एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के स्टॉक मार्केट का बैकबोन है। जितने ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आईपीओ आएंगे, जितना ज़्यादा ऑप्शन वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ही इस कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। और शायद इसी वजह से बीएससी लिमिटेड का स्टॉक लगातार नए ऑल टाइम हाई बना रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या अभी भी इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी बची है या फिर स्टॉक फ्यूचर ग्रोथ को पहले से ही प्राइस इन कर चुका है? आज हम बीएससी लिमिटेड का बिजनेस और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव समझेंगे और जानेंगे कि ऑल टाइम हाई या रिस्क या अपॉर्चुनिटी। पहले समझते हैं बीएससी लिमिटेड का बिजनेस है क्या। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बीएससी लिमिटेड सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज है। नहीं, लेकिन रियलिटी में एक इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, जहां इक्विटी की ट्रेडिंग होती है, आईपीओ की लिस्टिंग होती है, एसएमई कंपनीज को कैपिटल राइज करने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाता है, म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म चलता है, मार्केट डाटा सर्विस मिलती है, क्लियरिंग और सेटलमेंट का बिजनेस होता है, और डेरिवेटिव मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का सेगमेंट तेजी से ग्रो कर रहा है। यानी यह सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? तो बीएससी होगा। पहले एफडी में लोग इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में करते थे, इनमें ज्यादा पैसा पहले बहुत लगाते थे। लेकिन अब नई जनरेशन एसआईपी कर रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, म्यूचुअल फंड, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसकी तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। और जितनी ज्यादा रिटेल लोग इसमें आएंगे, उतना ज्यादा फायदा एक्सचेंज को होगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया में डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो हो चुके हैं। मतलब मार्केट में नए इन्वेस्टर लगातार एंटर कर रहे हैं। और एक्सचेंज बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत यही होती है, जितने ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा इनका अर्निंग होगा। आज दुनिया में सबसे एक्टिव डेरिवेटिव मार्केट में इंडिया टॉप पे आता है। डेली ट्रेडिंग का वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में है। और एक्सचेंज बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ होना मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना। क्योंकि एक बार प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया तो एक्स्ट्रा कंपनी को कुछ इनोवेशन करने की जरूरत नहीं होती, कहीं अलग तरह से फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती। कंपनी का मॉडल एसेट लाइट है, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट किया तो लगातार प्रॉफिट आता रहेगा। यानी अगर बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो प्रॉफिट बहुत तेजी से स्केल होता है। अभी इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन अभी स्टार्टिंग है, शुरुआती स्टेज पे है। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ट्रेडिंग की एक्टिविटी ग्रो हो रही है, आईपीओ मार्केट एक्सपैंड कर रहा है और ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में एक्सचेंज स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस बन सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको पॉजिटिव बात बता दी, इसमें रिस्क साइड भी है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मार्केट जब फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है तो वैल्यूएशन बढ़ जाता है। अगर फ्यूचर में वॉल्यूम की ग्रोथ कम हो गई, रेगुलेशन चेंज आ गए, डेरिवेटिव की ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम हो गया और अभी जो प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है वो कम हो गई, तो ऐसे स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकते हैं। तो बिजनेस की क्वालिटी देखी, ग्रोथ की स्टोरी, ये दोनों को स्ट्रांग दिखा रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ अच्छा बिजनेस काफी नहीं होता, उसका फाइनेंशियल और वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है। तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,71,000 करोड़ है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी अभी बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है, 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का आरओसी बहुत स्ट्रांग है, आरओई बहुत स्ट्रांग है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अपने इक्विटी के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। प्रमोटर ने होल्डिंग बिल्कुल प्लेज नहीं रखी, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है। अब ये हो गई फंडामेंटल बातें। अभी कंपनी का पी इतना महंगा क्यों है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोगों को 69 का पी बहुत महंगा लगेगा, लेकिन अभी इसके रिजल्ट देखेंगे हम। कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स 85% से ग्रो हो रहा है, मतलब 85% से साल दर साल ये कंपनी ग्रो कर रही है। वैसे ही नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 61% से ग्रो कर रहा है। जब कंपनी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है तो कंपनी को मार्केट जो प्राइस दे देता है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे दे देता है, वैल्यूएशन कंपनी को बहुत हाई हो जाता है। वैसे ही ईयरली देखेंगे तो कंपनी 10 साल, 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से डबल डिजिट में वो भी बहुत अच्छे मार्जिन पे ग्रो कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी स्पीड से ग्रो हो रही है। टीटीएम का प्रॉफिट ग्रोथ इनका 79 के आसपास है, इसलिए कंपनी का पी हमें फर्स्ट टाइम देखने के बाद 69 दिखता है। लेकिन पीटर लिंच बोलते हैं कि कंपनी का पी देखने के बजाय कंपनी का पेग रेशियो देखना चाहिए, पीईजी रेशियो। तो
कंपनी का पेग रेशो टीटीएम नेट प्रॉफिट के हिसाब से अभी जो निकल के आ रहा है वो 1 के नीचे हमें मिल रहा है। मतलब 1 के नीचे जो पेग रेशो होगा वो कंपनी फेयर वैल्यू मानी जाती है। तो पेग रेशो के हिसाब से भी ये कंपनी हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो अभी कंपनी का प्राइस तो डेली बढ़ रहा है, कंपनी का प्राइस डेली ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो अभी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से क्या होता है देखते हैं हम। कंपनी को पहले पिछले बुल रन में कंपनी को हाई वैल्यूएशन मिला था 110 के आसपास, 108 के आसपास। अभी ये कंपनी गिर के अपने मीडियम पी के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अभी ये कहाँ तक भाग सकता है? कंपनी का वैल्यूएशन 110 के आसपास जाने तक ये कंपनी अभी ग्रो कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट आता रहेगा, तो कंपनी का पी इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो हिस्टोरिकल पी के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का पी हमें फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि बीएससी अभी कितना भाग सकती है, तो यह आपको हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से पता चलेगा कि कंपनी का पी यहाँ तक जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि कंपनी में रिस्क है, लेकिन कंपनी अभी मीडियम पी के आसपास ट्रेड कर रही है, तो हम इसमें सोच सकते हैं। लेकिन ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर बात कीजिए। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये अभी ओवर वैल्यू नहीं मानी जा सकती आप उसके प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, सेल्स ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कंपनी का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जब थोड़ा सा भी डाउन आएगा तो कंपनी का प्राइस बहुत तेजी से नीचे आता है। तो वैसे सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।